हेलो फ्रेंड, डी आई एन स्टैटिक्स का टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 151 टू 160 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, इस टेबल में क्या गिवन है, बोला जा रहा है तालिका एक कंपनी द्वारा 1992 की पहली छमाही के दौरान उत्पादित सभी प्रकार के स्कूटरों की कुल संख्या को दिखाया गया है। ओके, देखो ये 4 टाइप का स्कूटर है फ्रेंड, इधर मंथ गिवन है। ओके, और यहाँ पे नीचे टोटल गिवन है। ठीक है, पूछा जा रहा है कंपनी द्वारा उत्पादित सभी प्रकार के स्कूटरों की कुल संख्या। ठीक है, नीचे आपका कुल संख्या है, किन 2 महीने में समान थी। तो किन 2 महीनों में समान है देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 110, यहाँ भी 110 है ना। कौन सा 2 मंथ है फ्रेंड? अप्रैल और मई। ठीक है, तो यही दोनों आपका करेक्ट आंसर होगा, अप्रैल एंड मई। क्लियर है? कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सेकंड में। 152 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है एक कंपनी का वर्षवार उत्पादन टन में निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। ओके, 2001-2 से 2008-9 तक आमतौर पर एक वर्ष को छोड़कर फ्रेंड उत्पादन में वृद्धि हुई। ओके, वह वर्ष कौन सा था? ठीक है, चेक करते हैं। देखो, 790, 810, 815 वृद्धि हो रहा है, 890 ये भी वृद्धि हो रहा है फ्रेंड। यहाँ पे देखो, इसमें वृद्धि नहीं हुआ। क्लियर है? और नीचे देखो, ये अगेन वृद्धि हो रहा है ना। तो यही वो वर्ष है। तो कौन सा ईयर है? 2005 और 6, ये आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 153 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। देखो, यहाँ पे मीन फाइंड करना है। क्लियर है? बोला जा रहा है जिसमें एक आलू आधारित व्यंजन शामिल था, जिससे एक सप्ताह में सर्वेक्षण में शामिल 39 छात्रों द्वारा खाया गया। ठीक है, ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो, ये आपका एक्स आई है, ये आपका एफ आई है। क्लियर है? तो एक्स आई इंटू एफ आई कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड, तो 3 हो जाएगा, ये होगा आपका 4, और 3 2 सा 6 होगा फ्रेंड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड तो 24 होगा। ओके, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42 होगा फ्रेंड। क्लियर है? और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा। ओके, 9 मल्टीप्लाई 5 करने पे क्या होगा फ्रेंड? 45, और 10 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपका 30 होगा। 11 मल्टीप्लाई 1 करने पे आपका 11 होगा। ओके, बस इसको ऐड कर लेना, ऐड करने पे हो जाएगा 234। ओके, मीन निकालना है। 234 डिवाइडेड बाई क्या है? 39। ओके फ्रेंड, 6 टाइम में ये कंप्लीट कट जाएगा, तो 6 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन थर्ड। 154 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा कक्षा परीक्षा में 10 अंकों में से प्राप्त किए गए अंकों का समानांतर मार्ग निकालना है। ठीक है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड। ये देखो आपका क्या है, एक्स आई है, ये एफ आई है, यानी यहाँ पे निकाल लेते हैं एक्स आई इंटू एफ आई। ठीक है, क्या होगा देखो, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका 4। ओके, 4 3 जा 12, 6 4 जा 24, 7 5 जा 35। ओके, 7 6 जा 42, और ये 7 5 जा 35। क्लियर है? और ये 8 3 जा 24, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36, ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, ऐड करने पे ये वैल्यू होगा फ्रेंड आपका 234। ठीक है, मीन निकाल लेना है। 234 डिवाइडेड बाई 45 लगा लेंगे। ठीक है, क्लियर फ्रेंड? 9 से काट लो, 9 से काटेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा, 9 से इसको काटेंगे तो आपका 26 हो जाएगा। ओके, 26 डिवाइडेड बाई 5। ओके, करने पे रिजल्ट आएगा आपका 5.2। ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन थर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
155 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है दी गई तालिका 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में विभिन्न दलों दलों के परिणाम को दर्शाती है। ठीक है, ये पार्टी का नाम है। यहाँ परिणाम 2019 का है, परिणाम 2014 का है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है 2019 में, ठीक है, कौन है? कांता दल। ठीक है, कांता दल। और 2014 में कौन है फ्रेंड? कौन पार्टी, है ना? क्लियर। और 2019 में सिप पार्टी है। 2019 में देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सिप पार्टी के परिणाम को 2014 में एलजीपी, ठीक है, 2014 में एलजीपी, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, 2019 में है सिप पार्टी और 2014 में एलजीपी है, एजीपी है, एजीपी है। क्लियर है? इनका क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो इन तीनों का पहले ऐड कर लो। देखो 2019 में कांता कितना है, 19 में कांता, कांता देखो कहाँ है, 16। ओके, 16 प्लस 2014 में कौन, 14 में कौन कितना है, 43 प्लस 2019 में शिव, 19 में शिव देखो 18। ओके, ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 77। क्लियर है? 2014 में एजीपी आते हैं, 14 में एजीपी देखो, एजीपी कहाँ है, एजीपी यहाँ पे कितना है, 282। ठीक है, इन दोनों का रेशियो बनाना है। ओके, 77:282। क्लियर फ्रेंड? कटेगा तो नहीं, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77:282, ये आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ है? ऑप्शन फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 156 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। देखो बोला जा रहा है एक कक्षा में 48 छात्रों की ऊंचाई को एक निम्न तालिका में दिखाया गया है। ठीक है, उन छात्रों का प्रतिशत क्या है जिनकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से अधिक है। क्या बोला जा रहा है, 160 सेंटीमीटर से अधिक का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, अब देखो 150 तक है, इसको नहीं लेंगे, 155 तक है, इसको भी नहीं लेंगे, 160 तक है, इसको नहीं, 160 से अधिक चाहिए ना, है ना? तो इसमें लेंगे 165 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, 33 माइनस 18 कर लेते हैं, तो क्या निकल के आएगा यहाँ से वैल्यू 15। अब यहाँ भी निकाल लेते हैं, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 48 सब्ट्रैक्ट 33 कर लेते हैं, तो वैल्यू क्या निकलेगा आपका 15। तो कितना हो जाएगा 30 स्टूडेंट का ऊंचाई मोर देन 160 सेंटीमीटर है। क्लियर है? अब इसी का परसेंटेज निकालना है। ठीक है फ्रेंड, 30 अपॉन क्या लगाएंगे, 48। ठीक है, ओके फ्रेंड, इंटू 100 कर लो। ओके, 3 से काटेंगे तो ये ऊपर 10 हो जाएगा और ये होगा फ्रेंड आपका 16। इसको 2 से काट लो तो ये 5 हो गया, 8 हो जाएगा। ओके, 500 अपॉन 8 डिवाइड करने पे ये वैल्यू होगा फ्रेंड आपका 62.5%। ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 157 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है निम्न तालिका 5 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक चिप की बिक्री को दर्शाता है। वह वर्ष ज्ञात कीजिए जिसमें बिक्री 5 वर्षों में बिक्री की औसत के बराबर। ठीक है, पहले एवरेज निकालना है इनका। ठीक है, एवरेज निकालना है, फिर कंपेयर करेंगे कि एवरेज के बराबर कौन सा ईयर है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, ऐड कर लो सबको। 45 प्लस 54 प्लस 57 प्लस 60 प्लस 69 डिवाइडेड बाई
5 करेंगे, है ना, 5 ईयर है। तो ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 285 डिवाइडेड बाई 5, काट लो, 5 5 जो 25, ओके 35 हो गया, 7 5 जो 35, 57 ये निकल के आया। अब देखो कौन से ईयर में 57 है, ठीक है, तो देखो 57 कब है, 2017 में, तो 2017 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड। 158 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा नीचे दी गई तालिका में 5 अलग अलग कॉलेजों के छात्रों की संख्या दी गई है जिन्होंने किसी दिए गए वर्ष के दौरान 5 अलग अलग विषयों के ओलंपियाड में भाग लिया था, ठीक है। ओके फ्रेंड, पूछा जा रहा है दिए गए वर्ष में विभिन्न ओलंपियाड में भाग लेने वाले कॉलेज सी, ठीक है, कॉलेज सी की बात करते हैं। ओके, कॉलेज सी, ओके फ्रेंड, छात्रों का रेंज, ओके रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज कैसे निकालते हैं फ्रेंड, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, है ना। तो मैक्सिमम देखो कितना है आपका 250, ओके, और मिनिमम कितना है 80। ओके फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट करने पे कितना हो जाएगा 170, ये रेंज निकल गया। और बोला जा रहा है कॉलेज ई, अब कॉलेज ई पे आते हैं। क्लियर है कि प्रति ओलंपियाड का एवरेज छात्रों के बीच अंतर, अच्छा इसका एवरेज निकालना है, ई का एवरेज निकालना है फ्रेंड, तो सबको ऐड कर लेते हैं। 112 प्लस 105 प्लस 180 प्लस 80 प्लस 183 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। ओके, ऐड करने पे ये वैल्यू होगा फ्रेंड आपका 660 डिवाइडेड बाई 5। ओके, ये कटेगा तो क्या होगा 132, और इनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है, का अंतर निकालना है। 170 माइनस 132 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपका 38, ये आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है 38, ऑप्शन फर्स्ट में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 159 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। देखो टेबल में क्या दिखाया गया है, ये तो डिफरेंट ब्रांड का लैपटॉप है, स्टोर है, और ये सेल किया गया लैपटॉप की नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अब देखो समझना, पूछा जा रहा है दिए गए महीने में स्टोर ए की बात कर रहे हैं, द्वारा बेचे गए लेनोवो, कितना बेचा फ्रेंड 50, ठीक है। लेनोवो का लैपटॉप कितना बेचा 50, और बोला जा रहा है उसी महीने में स्टोर डी की बात करते हैं, द्वारा बेचे गए डेल लैपटॉप की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। डेल ब्रांड के लैपटॉप की बात कर रहे हैं। ओके फ्रेंड, डी स्टोर पे डेल कितना है 45, क्लियर है फ्रेंड। तो कितना अधिक है देखो यहाँ पे 5 अधिक है, इसी का परसेंटेज बनाना है। 5 अपन क्या लगाएंगे 45, 100 हो गया, ठीक है फ्रेंड। 5 से काटेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा, तो 100/9%, क्लियर है। और डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड 11.1%, ये आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है 11.1%, ऑप्शन थर्ड, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। 160 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है नीचे दी गई तालिका एक परीक्षा में विद्यार्थियों के समूह द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में जानकारी प्रदान करती है, ठीक है। पूछा जा रहा है क्या, कितने विद्यार्थियों ने 30 से 40 के बीच अंक प्राप्त किए, है ना, 30 से 40, ठीक है फ्रेंड। देखो ये 30 से कम है, और ये 40 से कम है, ठीक है। तो इन दोनों का गैप देख लो, डिफरेंस देख लो कितना है 8 - 6, तो 2 आपका करेक्ट आंसर है। ओके,
तो ये 30 से 40 के बीच में प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं। ओके, 2 ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।